Good evening, students. So, today we are going to discuss the rest of question answers of our chapter. So, the first question we have, name the sodium compound which is used for softening hard water. आपने वो सोडियम का कंपाउंड का नाम लिखना है जो जिसे हम किस में यूज़ करते हैं फॉर द सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर. सो इट इज़ वॉशिंग सोडा. हमने चैप्टर में भी डिस्कस करा था जब हमने वॉशिंग सोडा के यूजेस पढ़े थे. तो वॉशिंग सोडा जो होता है वो क्या करता है कि जो परमानेंट मीन्स हार्डनेस होती है वाटर की उसको रिमूव करने में यूज़ होता है. सो इट्स फार्मूला इज सोडियम कार्बन NaCO3 10 water molecules. So then the next question we have, what will happen if a solution of sodium hydrogen carbonate is heated. अब कहते क्या होगा जब हम क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सल्यूशन है उसे हीट करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नाउ रिमेंबर जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये किसे हम बोलते हैं, बेकिंग सोडा को. तो जब हमने बेकिंग सोडा को हीट किया तो क्या होगा, अब इसकी हमने देनी है रिएक्शन. सबसे पहले तो ये है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब भी हम इसको हीट करते हैं तो ये डीकम्पोज हो जाता है. इट डीकम्पोजेज टू गिव सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोनेट. अब जो सोडियम कार्बोनेट है इसका एक सॉल्ट बनेगा, साथ में वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी. अब यहाँ पे है इसकी रिएक्शन. हमने लिया सोडियम बाइकार्बोनेट जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा भी कहते हैं. इसको जब हमने हीट करा तो हमारे पास आ गया सोडियम कार्बोनेट वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये होगी पूरी की पूरी रिएक्शन. अब आपने देखा होगा हमने जब पढ़ा था हम पाउडर बनाते हैं बेकिंग पाउडर. तो बेकिंग पाउडर में हम क्या करते हैं कि ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा लेते हैं प्लस एसिड डालते हैं. तो वो एसिड हम इसलिए डालते हैं बिकॉज ये जो बेकिंग सोडा है ना, दिस इज़ बेसिक इन नेचर. तो जैसे हम इसको यूज़ करते हैं इन कुकिंग पर्पस, फॉर द कुकिंग पर्पस. तो अब क्या होता है कि ये जब उनको हीट करते हैं, जिस भी हमने मान लो कोई स्नैक्स बनाने में ये डाला है, हीट कर दिया तो एक साथ में सॉल्ट बन रहा है सोडियम कार्बोनेट. तो सोडियम कार्बोनेट दिस इज़ ऑल्सो बेसिक सॉल्ट, बेसिक इन नेचर. अब ये बेसिक है तो अगर हम एसिड नहीं यहाँ पे डालेंगे, बेकिंग पाउडर बनाने में एसिड नहीं डालेंगे, तो जो भी हम बना रहे हैं खाने वाली चीज़ जिसमें भी बेकिंग सोडा डाल रहे हैं तो उसका हमें बिटर टेस्ट आएगा. तो वी नो दैट कि जो एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, सोर इन टेस्ट होते हैं. तो एसिड क्या करता है कि जो भी साथ में रेस्पेक्टिव सॉल्ट बनता है उसका इफेक्ट कैंसिल कर देता है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर. अब आपने इक्वेशन लिखनी है जिसमें जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो रिएक्ट कर रहा है विद वाटर. सो प्लास्टर ऑफ पेरिस जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हमें पता है क्या बनता है, जिप्सम. तो यहाँ पे पहले तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला लिखो. सो दिस इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स. अब तक तो आपको क्लियर हो चुका है ना कि ये हाफ वाटर मॉलिक्यूल क्यों लिखा है, बिकॉज हाफ तो वैसे एग्जिस्ट नहीं करता. दो जो हमारे पास कैल्शियम सल्फेट के यूनिट्स हैं वो एक वाटर मॉलिक्यूल जो है उसे शेयर करते हैं. तो यहाँ पे सिर्फ हमने एक कैल्शियम सल्फेट के लिए ये रिएक्शन ली है. तो हमारे पास आ गया कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट. अब यहाँ पे जब हमने क्या किया, 1.5 वाटर मॉलिक्यूल इसे दिया, मीन्स इसने क्या किया, इसके साथ रिएक्ट करके बना दिया कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट. सो दिस इज जिप्सम. तो जब भी क्या होता है पीओपी वाटर के साथ रिएक्ट करता है, इट फॉर्म द जिप्सम. तो यहाँ पे हमने लिए सिर्फ एक मॉलिक्यूल के लिए, क्योंकि यहाँ पे भी हमने 1.5 वाटर मॉलिक्यूल लिया. तो 1.5 तो वैसे एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि अगर इसकी यहाँ पे मैं वो भी लिख देती हूँ, ऐसे रिएक्शन है कि दो कैल्शियम सल्फेट के यूनिट 1 वाटर मॉलिक्यूल शेयर करते हैं, तो ये बन गया पीओपी. और यहाँ पे मान लो हमने 3 वाटर मॉलिक्यूल ले लिए, तो ये हमारे पास बन जाएंगे 2 यूनिट्स ऑफ कैल्शियम जिसे हम जिप्सम कह देते हैं. तो ये हमारे पास 2 यूनिट्स इसके बन गए. अब यहाँ पे 4 वाटर मॉलिक्यूल आ जाएंगे ना, तो ये हमारे पास 2 यूनिट्स बन गए.